पड़ोसी देश नेपाल में देर रात आए भूकंप के झटके राजधानी दिल्ली तक महसूस किए गए। दिल्ली के अलावा नोएडा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप बीती रात करीब 1:57 पर आया, जिसकी गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। लेकिन गुड न्यूज ये रही कि भूकंप से भारत में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। हिल रहा है फ्लैट, तो हमें तब रियलाइज हुआ कि अर्थक्वेक हुआ है। तो हम लोग सब उठ के पिलर्स के नीचे, कोई एक डाइनिंग टेबल के नीचे जाके बैठ गए थे एंड ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स तक तो हम लोग को फील हुआ। उसके बाद हम लोग न्यूज चैनल ऑन किया, पता चला 6.2 मैग्नीट्यूड का है। तो तब हमें फील हुआ कि नहीं, सच में काफी पावरफुल अर्थक्वेक था ये वाला। से मेरा एक एम्प्लॉय भागता हुआ आया और उसने बोला कि अर्थक्वेक आ रहा है। हमने फिर सीलिंग फैंस वगैरह देखे। आज से T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबलों की शुरुआत हो रही है। आज पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सामना न्यूजीलैंड से होने जा रहा है। ये मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ने जहां ग्रुप 1 में टॉप पर रहते हुए सेमीफाइनल में एंट्री की है, वहीं पाकिस्तान की टीम ग्रुप 2 में दूसरे पायदान पर रहकर बड़ी मुश्किल से अंतिम 4 में जगह बनाने में कामयाब हो सकी। इसमें पाकिस्तान को भाग्य का भी बड़ा साथ मिला है। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंचेगी, जहां उसका मुकाबला भारत और इंग्लैंड मैच की विजेता से होगी। वैसे भारतीय क्रिकेट फैंस की निगाहें कल के मुकाबले पर टिकी हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप का दूसरा मुकाबला कल एडिलेड में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। पीएम मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत का G20 अध्यक्षता का लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। इस लोगो के लिए सरकार ने कई लोगों से सुझाव मांगे थे। सरकार को मिले हजारों सुझावों में से G20 अध्यक्षता वाले लोगो का चुनाव किया गया। G20 समिट को लेकर भारत में होने जा रहे इससे जुड़े आयोजनों को लेकर उत्सुकता और सक्रियता लगातार बढ़ रही है। G20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। इसमें भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी समेत 20 देश शामिल हैं। 15-16 नवंबर को बाली में G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है। इस सम्मेलन के बाद से G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत संभालेगा। इस गांव में लोगों ने अब डीजल पंप से तौबा कर सोलर पंप को पूरी तरह अपना लिया है। अब यहां सोलर पंप से ही सिंचाई हो रही है। ये गुजरात के सूरत जिले का भाणूद गांव है, जहां अब 100% सोलर पंप इस्तेमाल हो रहा है। गांव की 688 बीघा कृषि भूमि पर 5 HP के 15 पंप का प्रबंधन किया है। PPP मॉडल के तहत महज 2 साल के भीतर डीजल से सौर ऊर्जा संचालित पंपों के रूपांतरण को यहां सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। सोलर पंप लग जाने से यहाँ के किसान बेहद खुश हैं। हमारे यहाँ जो डीजल पंप चलता था, उसमें इंजन का धुआं और एक घंटा जो चलते थे डीजल इंजन, उसमें बहुत नुकसान हो रहा था। पॉल्यूशन का भी प्रॉब्लम हो रहा था, खर्च में भी ज्यादा हो रहा था। भाणूद गांव के 401 किसानों को अब डीजल नहीं खरीदना पड़ रहा है, जिससे उन्हें धन की बचत के साथ साथ श्रम, लागत और समय की बचत भी हो रही है। ये तस्वीरें भिलाई के मैत्री बाग चिड़ियाघर की है। सफेद बाघ का यह शावक इन दिनों इस चिड़ियाघर के आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। स्क्रीन पर जिस शावक को देख रहे हैं, इसका नाम सिंघम है, जो अपनी मां रोमा के साथ पानी का लुत्फ उठाता नजर आ रहा है। लगभग 2 महीने पहले रोमा ने इसे जन्म दिया। जू मैनेजमेंट ने सिंघम के बेहतरीन देखभाल के लिए उसे केज में रखा और लगभग 2 महीने के बाद पहली बार सिंघम को पिंजरे से बाहर बाड़े में छोड़ा है। इन दिनों सिंघम को देखने के लिए मैत्री बाग जू में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शावक सिंघम अपनी मां रोमा के साथ कूदता फांदता नजर आ रहा है, जिसे देखने के लिए स्कूली बच्चों में होड़ है।
बहुत ही उत्साहित हैं। अभी नन्हे नन्हे बच्चे जो स्कूल से आए हैं तो देख के बहुत खुश हो रहे थे और काफ़ी आनंदित हो रहे थे। और हमारा उद्देश्य भी था कि आज हम बच्चों को माँ के साथ खोलें और जितने आने वाले पर्यटक इसका खुशी हो वो देख के इनके बच्चों को। 1997 में हमने एक जोड़ा नंदन कानन से लाए थे, जिसके फसलों के यहाँ 1920 टाइगर हुए, जिसमें से हमने 12 टाइगर देश के विभिन्न चिड़ियाघर में दिए हैं और वर्तमान में हमारे पास 7 वाइट टाइगर हैं। जम्मू कश्मीर में हल्की ठंड शुरू हो गई है। इसके साथ ही चारों तरफ रौनक छानी शुरू हो गई है। कश्मीर का नजारा ठंड शुरू होते ही बेहद मोहक लगने लगा है। पतझड़ का मौसम शुरू होते ही कश्मीर की सुंदरता में 4 चांद लग गए हैं। चारों तरफ फैले लाल सुर्ख रंग के चिनार के पत्ते एक अलग ही फिजा का एहसास दिला रहे हैं। पतझड़ का ये मौसम न सिर्फ कश्मीर की सुंदरता में रंग बिखेर रहा है, बल्कि यहाँ आए पर्यटकों का मन भी मोह रहा है। पतझड़ का ये मौसम कश्मीर के पर्यटन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता नजर आ रहा है। चिनार के ये पत्ते अक्टूबर के महीने से ही धीरे धीरे लाल होना शुरू हो जाते हैं और जैसे ही ये लाल पत्ते जमीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं, कश्मीर में भी ठंड का आगमन शुरू हो जाता है। जब ये पत्ते चिनार के पेड़ों से नीचे गिरते हैं तो पूरे फर्श और पूरी जमीन को अपनी लाली से पूरी तरह से लपेट लेते हैं। यही कारण है कि ऑटम भी अब कश्मीर में पर्यटकों के आकर्षण का एक केंद्र बन रहा है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में किसी ग्रहण का कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता, इसलिए शिव भक्त यहाँ ग्रहण के अमंगल प्रभावों से भयमुक्त हो महाकालेश्वर के जयकारे लगाते नजर आ रहे हैं। ग्रहण के दौरान महाकालेश्वर मंदिर की अनोखी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। यहाँ चंद्र ग्रहण से 3 प्रहर पहले वेदकाल के दौरान भक्तों को देव प्रतिमाओं को छूने की मनाही है। मंदिर के पुजारी के अलावा मूर्तियों को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, इसलिए भक्त बाहर से ही महाकालेश्वर के दर्शन करते नजर आ रहे हैं। ग्रहण के दौरान महाकाल की संध्या आरती नहीं की जाती, लेकिन सामान्य दिनों की तरह यहाँ वेदकाल के दौरान आरती होती है। बस अंतर इतना होता है कि आरती के दौरान महाकालेश्वर को अन्न का भोग नहीं चढ़ाया जाता। महाकाल तो महाकाल है, कालों के काल है, इसलिए यहाँ किसी भी प्रकार का असर जो होता है इसका ग्रहण का, वो इस प्रतिमा के ऊपर बिल्कुल नहीं लगता है। इसलिए यहाँ पे दर्शन सतत खुले थे। मंगलवार को गुरु नानक देव की जयंती धूमधाम से मनाई गई। देश के साथ साथ विदेशों में भी प्रकाश पर्व का उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर दूसरे देश के गुरुद्वारों में भी उल्लास के साथ इस पर्व को मनाया गया। दुबई के माता साहिब गुरुद्वारे में प्रकाश पर्व के मौके पर खास इंतजाम किए गए थे। इस गुरुद्वारे में बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु पहुंचे और उन्होंने गुरु के दरबार में मत्था टेका और अरदास की। गुरुद्वारे को शानदार तरीके से सजाया गया था और वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए लंगर के इंतजाम किए गए थे। लंदन में भी प्रकाश पर्व के मौके पर सिख समुदाय के लोगों का उत्साह देखते बन रहा था। श्रद्धा और उल्लास से लबरेज बड़ी संख्या में श्रद्धालु साउथ हॉल के गुरुद्वारे में पहुंचे और मत्था टेका। इस मौके पर यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लंगर के लिए खास इंतजाम किए गए थे।